थिंक मतलब हमारे कि बीच में गैप जब एक ही हमने आया। लड़े थे यार, हम यू डोंट रिमेम्बर, वी That was बोथ just फॉट one बहुत time. टाइम। That was one हाँ, तो वो long उसी gap. की, हाँ बस लॉन्ग It was, गैप था। but the others तो were हम not पर हमने gaps. रिग्रेट, दोनों ने रिग्रेट किया उसे, और हमने बहुत मिस भी किया था एक्चुअली। Basically, COVID friendships were like Maggie, 2 minute नहीं वाली। मतलब पता है इससे ये, हर साल लगेगा। बेसिकली बेस्टीज के साथ होता है सर में दर्द, और बॉयज के साथ होता है दिल में दर्द, पूरा वर्कआउट है, सब कर लो। तुम अपने रिलेशनशिप रिश्ते नर्चर में करने इतनी के लिए। उलझी हुई थी। हाँ उलझी, बताओ तुमको सच्ची बताओ, रोना तो आया था ना जब तुम्हारी फ्रेंड गई I थी? mean, obviously, I mean, who doesn't cry? I mean, I cried for sure. तो I would definitely say bestie का यार, मतलब वो क्यों unfollow करेगी नहीं, यार? लेट्स ऐसा क्या लेट्स कीप होगा? इट तब का, जब बेस्टी और बॉयफ्रेंड No, no, वाली स्टेज पे always थे तब bestie, का। always bestie. Because boyfriend अगर unfollow कर रहा है मतलब वो ex हो चुका है already. अभी भी है. I think I'm really thankful to those of all of my friends. क्योंकि जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी हमें सिखाया है कुछ, और जो भी हैं तो वो हमें आपको कोई अवार्ड नहीं मिलता है, ओके? कि बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही थी एंड नाउ यू सी इमीडिएटली धूप आ गई। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिसमैच्ड मोकाज, वन फ्रेंडशिप टू रियलिटीज। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमने आपको बोला ही। सो द टॉपिक इज फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, द पेन वी डोंट टॉक अबाउट। बेसिकली दी फ्रेंडशिप वी डोंट टॉक अबाउट, और उसके ब्रेकअप के बारे में तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये हाँ। सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप के जो ब्रेकअप्स होते हैं उससे ज्यादा मतलब हर्ट करता है जब कोई एक फ्रेंड छूट के जाता है, एंड देन यू एक्चुअली डोंट नो समटाइम्स कि क्यों चला गया, या फिर क्या प्रॉब्लम थी हम सॉल्व नहीं कर पाए, या मे बी एनीथिंग, लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। कि पता वेरी नहीं ट्रू। क्यों ये। पता है, मुझे लगता है ना, पता नहीं क्यों, कि देखो जैसे रोमांस, जैसे कि कोई भी बॉयफ्रेंड के साथ अगर हमारा ब्रेकअप होता है, जैसे कि हमारे में भी है ना, तो हम बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है तो हम तुरंत चले जाते हैं अपने दोस्त के पास कि पता है ब्रेकअप हो गया, रैंट करते हैं, रो लेते हैं, वो लोग समझाते हैं हमें, जैसे तुम मुझे समझाती थी, है ना। तो और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है हाँ, कि अगर हमारे दोस्ती के साथ ब्रेकअप होता है तो हमें लगता है अब हम किसके पास जाएं, क्या हम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएं, हम अपने पति के पास जाएं, क्या बिट्रेयल है, वो वो समझेगा। बिट्रेयल है। एंड देन मतलब द आइडिया इज कि हमें दिमाग में ही नहीं आता है शायद कि हम किसी के पास जाके इस बारे में बात कर सकते हैं, शायद इसकी वजह से मे बी हमें ज्यादा दर्द होता है। या मे बोलिए। बी हम कनेक्ट नहीं फील करते हैं किसी और से उतना जितना हम उस पर्टिकुलर फ्रेंड से करते हो, या हमें ये लगता ही नहीं होगा कि हमें उस तरीके का सजेशन नहीं मिल पाएगा, या करेक्ट। एनीथिंग कुड बी हाँ, मतलब पॉसिबल। क्योंकि हम हर जहां भी हमारा प्रॉब्लम होता है, लाइक व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन फैमिली, या हमारे बहने भाई बहने, या फिर हमारा पति, हम किसके पास जाते हैं, हम दोस्त के पास जाते हैं, राइट। लेकिन अगर दोस्त से ब्रेकअप हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पहले तो जो याद है तुमको, अपने स्कूल के टाइम पे हाउ कैसा क्रेज था ना, फ्रेंडशिप बैंड्स, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन, और इवेंचुअली जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो सब कुछ फेड हो जाता है, मतलब इट ऑल फेड्स ऑफ, कि बढ़ते जा रहे हैं और वो खत्म होता जा रहा है तब। आई थिंक हमारा क्यों फेड हुआ है, मुझे मुझे पता है क्यों फेड हुआ है। क्योंकि तुम जब दोस्त होते हो स्कूल में, तुम स्कूल में हर रोज मिल रहे हो, तुम मेजोरिटी ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग टुगेदर। तो आप हम्म। ऑब्वियसली आपको लगता है कि भाई सब कुछ साथ में चल रहा होता है, प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सेम ही जैसे होते हैं, चीजें सेम ही जैसे होती है, आप एक सेम जिंदगी जी रहे होते हो, वो 8 8 घंटे जो आप स्कूल में होते हो। सो आई थिंक उसकी वजह से होता है वो, बट इवेंचुअली जब आप पास आउट कर जाते हो, आप सब अलग हो जाते हैं। फिर आपको एक कॉन्शियस एफर्ट बनाना पड़ता है टू रिमेन फ्रेंड्स। एंड मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि जहां जैसे हम स्पेशली, हम अपने पुराने जैसे हम ग्रो हुए हैं, हमें कभी नहीं बोला गया है कि अरे तुम दोस्तों से कांटेक्ट में रहो, ये रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एज अ सुना गया कि मुझे, हाँ फैमिली ये, फर्स्ट, लाइक फैमिली फर्स्ट, दिस फर्स्ट। यू गेट इन टू द रिलेशनशिप्स, अलग अलग रिश्तों में आप हाँ। बढ़ते चले जाते हो और वहीं एफर्ट देना शुरू कर देते हो, और जो एक्चुअली
ये सब रिश्ते जो है, जो इतने इंपॉर्टेंट जो है, हम खुद उसकी से वैल्यू बनाए गए रियलाइज हैं, भी करते जस्ट हैं, समथिंग विच हमें इज खुद। नॉट बाय सो ब्लड। ट्रू। और फिर हम उसे वो फेड होने लगते हैं, क्योंकि हम उसे वो टाइम नहीं दे पाते हैं, और वो जो नर्चर करना होता है उसे हम वो नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। करेक्ट, बट आई थिंक कि Anyways, जमाना बदल चुका है, और हम सबको एटलीस्ट मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को स्पेशली हमें पता चल चुका है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप क्या है। तो प्लीज, प्लीज आई थिंक हम मैं तो मेक बहुत मोर बचाने का फ्रेंड्स, कोशिश करती हूँ, जैसे स्टे हम विद योर दोनों फ्रेंड्स। बचाने का कोशिश करते हैं, एंड इट इज एन एफर्ट, सो आई थिंक एवरीबडी शुड मेक दिस एफर्ट बिकॉज इट्स अमेजिंग। सो ट्रू, सो ट्रू। या, बट हमने तो अपनी दोस्ती बचा ली, राइट, एंड हम बचा तो ही हैं, रहे हैं, बचाते रहेंगे। और हम तो एक दूसरे के राइड और डाई है। बट है। आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे एज यूजुअल, जो थोड़े से दुखी भी हैं, बट हम उसे इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। एंड थोड़े फन फैक्ट्स भी हैं, थोड़े सीरियस फैक्ट्स भी हैं अगर मैं बोलूँ तो। बट आई थिंक इट इज़ वेरी आई ओपनिंग, एंड उससे हमें भी सीखने को मिलेगा, एंड आई थिंक आप लोग को भी सीखने को मिलेगा एज व्यूअर्स। सो लेट्स बिगिन। शुभांगी, आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू आई एम टेल रेडी, वन आई ऑफ एम माई रेडी, प्लीज फैक्ट्स। शूट योर फैक्ट्स। या। ठीक है। सो पहला है, 46% of people globally say they don't have any real friends. And since 2019, 77% say emotional connections have weakened. Oh my God. आई एम Okay. नॉट सरप्राइज्ड वैसे। Yeah. So, what do you think, Shubi? My question is, do you think social media has given us like 500,000 followers, but zero ride or dies? What's your take in it? Yeah, yeah, you mentioned in your fact also कि वो real friendship is missing, and in fact the with 2019 when ये social media जब से बढ़ने लगा है या कुछ है, तो वो इमोशनल कनेक्ट भी कम हो गया है। क्या है कि अभी एक 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 फिल्टर आ गया है, देयर Yeah. इज अ फिल्टर विद योर फ्रेंडशिप, विद देयर इज अ फिल्टर। आप देख रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आप कितने भी लोगों से कनेक्टेड हो ऑन सोशल मीडिया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट you are having that genuine relationship with them, that you can share the secrets, you can talk to them, and of course you cannot अपना जो एक 100% होता है ना, आप नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर फ्रेंड को। तो इमोशनल कनेक्ट कम हो जाना और रियल फ्रेंडशिप फील ना करना, मुझे नहीं लगता कि मतलब काफी सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए। आई एग्री टू हाँ, मतलब आई वुड ऑल्सो एग्री, क्योंकि मुझे पता है, लाइक हमें पता है कि कितना एफर्ट लगता है रियल फ्रेंड्स को मेंटेन करने में अपने डे टू डे लाइफ में, एंड यूजुअली बहुत कम के साथ एक्चुअली होता है कि एकदम एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे सारे फ्रेंड्स साथ में हैं, एंड वो दैट। पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर आप सेम सिटी में भी होते हो तो आप कितना मिल लेते हो, क्योंकि सबकी नौकरी है, फिर वापस जाते हैं। अब हमारे जमाने में तो लोगों के बच्चे भी हो गए हैं, जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक मी। तो वो प्रायोरिटी के वजह से क्या होता है कि वो प्रायोरिटी में होता ही नहीं है, वो चौथे पांचवे पता नहीं 10वें पता नहीं उसके बियॉन्ड जा चुका होता है, हाँ, मतलब इवेंचुअली वो फेड एक्चुअली हो ऐसा जाता है। कुछ नहीं है ना, जो मतलब ऐसी इमरजेंसी नहीं है जो आपके जस्ट फेस पे बैठी हाँ। है। इट इज द मैटर ऑफ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू डू। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो और उसको नहीं रख पा रहे हो, मतलब मैं अपना बताऊंगी तो मैं आई एम वेरी बैड एट इट। ऐसे वो दोस्ती का बॉन्ड है, उन्होंने रखा है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे सिखाया है कि ऐसे रखते हैं, तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करते, लड़के भिड़ के, रुला के, रो के। सो आई थैंक देम कि उन्होंने ऐसे रखा है। तो मैं यू थोड़ी डोंट बुरी थैंक हूँ, मी, आई अग्री, थैंक आई देम अग्री। क्या होता है? ऑल माय फ्रेंड्स, यू आर ऑलवेज हेयर, सो आई एम, वो तुम सबके टेकन साथ फॉर इंक्लूड ग्रांटेड होते हो हैं। आई गए एम हो। थैंकिंग यू एज वेल। इतना इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है कि तुमको थैंक्स नहीं मिला। सो देखिए, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यूर रियल रियल हाँ। फ्रेंड्स, यू आर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। सो ये नहीं या। होना चाहिए, बिकॉज देन इट्स ऑल गॉन, इवेंचुअली वो चला जाता है। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, फॉर मी पर्सनली, आई वुड से कि रियल फ्रेंडशिप्स आर समबडी हु रियली यू नीड टू मेक एन एफर्ट टू कीप इट लाइव, एंड जरूर, एंड मुझे लगता है कि रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जिनको एटलीस्ट अपने दोस्तों का सारे इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ लाइफ पता हो, कहाँ जा हम्म। रहा है, what's happening in their life, and you are not picking up phone just because you need something, or कुछ अभी just because you're talking about your another breakup, right? You are talking almost on a daily basis, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, आई अग्री, any आई अग्री। gossip, क्योंकि भाई
लो एक्चुअली मुझे ऐसा गॉसिप तो लगता है चाहिए कि यार, गॉसिप तो ये चाहिए तो भाई। ये तो चाहिए ही, बट मतलब किस एक लो मेंटेनेंस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है जो ज्यादा अच्छे से चलती है, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो यही है कि अगर ऐसा होता है कि हम कुछ स्पैन ऑफ टाइम के लिए नहीं मिल रहे हैं कुछ है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जब नेक्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो कोई टॉन्ट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वी जस्ट कैच अप फ्रॉम हाँ देयर। मतलब अगर वो रह भी रहा है तो ऑब्वियसली। हम वहीं से कैच करके उसे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो उस तरीके में मुझे लगता है कि वहां रियल फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि यू नो वेयर द पीपल पर्सन इज और वो उसको क्या चाहिए, और हम वहीं से पिक कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। नो नो, आई टोटली एग्री, लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स आर द बेस्ट ऑल्सो इन मेनी वेज, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा दूर रहते हो स्पेशली, आपकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है, बट यू नो कि अगर कुछ है तो देयर इज समवन बैक देयर जो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा एंड विल स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू लेफ्ट ऑफ। सो यस, आई टोटली एग्री टू दैट पॉइंट। My other fact is based on this one only. I'll tell you that half your social circle changes every 7 years, and only 30% people keep their closest friends that long. आई मतलब एग्री। समझ रहे हो आप? So I have a question for you also on this. So who's still around you from college या school, and किसने वो 7 year वाला कट पास कर लिया? मैंने। आई थिंक आई वुड से मेरे हिसाब से तो मेरे में तो मुझे लगता है बहुत है। पहले तो तुम ही हो, 13 साल 14 साल। फिर उसके करेक्ट। बाद मेरी एक स्कूल फ्रेंड आती है, आई हैव नोन हर सिंस 4th grade। आई नो। एंड एंड फिर दे आर, आई वुड से दीज आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, अगर मैं But बोलूँ are तो। you still talking to her? या मैं बताती हूँ, अगर मैं अगर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करूं तो 1 2 3 4 5 6। सो आई वुड से 6 to 7 इन माई लाइफ, जो मैं जिनको स्कूल से जानती हूँ, लाइक लिटरली स्कूल से जानती हूँ, एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट देम। वी ऑलमोस्ट टॉक लाइक हफ्ते में, मतलब 1 2 बार तो बात हो ही जाता है, वरना टेक्स्ट इंस्टाग्राम ये सब तो है ही बात करने के लिए। तो आई फील कि मतलब ये है, सो मे बी आई एम अमंग दोस 30% ऑफ पीपल हु कीप देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दैट लॉन्ग। You're good. I am in the other 70%. और कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं, जो जबरदस्ती जबरदस्ती आने की आई कोशिश हैव करते हैं, ऑलरेडी गिवन यू प्लीज द क्रेडिट, आ ज्यादा जाओ। चढ़ो नहीं, हाँ समझ में आया। प्लीज तुम ये गलत कर रही हो, यू हैव टू कीप योर फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड्स स्पेशली क्लोज, यू कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट आई दैट। रिमेम्बर। मतलब हमारा ऐसा है वैसे कि हमारा अगर कुछ कुछ बीच बीच में कभी कभी गैप आया है, बट जब भी हमने वापस से उसको रिस्टोर किया है या अपनी फ्रेंडशिप को, नॉट नॉट लॉन्ग गैप्स, लेकिन आए तो है बीच बीच में नहीं, कुछ आई कुछ थिंक महीनों हमारे के। बीच में गैप जब सिर्फ एक ही हमने आया। लड़े थे यार, हम, यू डोंट रिमेम्बर, वी दैट बोथ वाज जस्ट फॉट वन और टाइम, दैट समथिंग। वाज वन हाँ तो वो लॉन्ग उसी गैप। की, हाँ बस लॉन्ग इट वाज, गैप था। बट द अदर्स वर हम नॉट पर गैप। हमने ही रिग्रेट, दोनों ने ही रिग्रेट किया उसे, और हमने बहुत मिस भी किया था एक्चुअली। और हाँ, इसीलिए हम वापस यार छोड़ देते हैं लड़ाई, रहने दो, नहीं चल रहा है। दिस इज नॉट और क्या, वर्किंग। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब, बट हमारे ऐसे ऐसे इट्स लाइक वी कैन कॉल इट लाइक अ बिग बॉस सीजन, सीजन 1 बट सीजन 2 सीजन 3 फिर एज तो वी वर अच्छा चला। टॉकिंग। 5 6 7 हमारा अच्छा नहीं चला। 8 9 10 हमारा फिर से अच्छा चल गया। करेक्ट। हाँ तो दिन दिन में बदलता है। सो आई थिंक, हाँ, आई बस टोटली एग्री टू नहीं, दिस बट फैक्ट। आई आई एक्चुअली, मतलब आई जस्ट अंडरस्टैंड कि जो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कि जैसे जैसे प्रायोरिटीज चेंज होने लगती है, इट तुम इज बताओ, तुमने ऑल्सो। किसको लूज किया है, कोई स्टोरी बताओ। आई लॉस्ट मैनी। नहीं, तो सबसे तुम्हारे हिसाब से तो तुम बहुत ही क्लोज थे स्कूल में, कोई था क्लोज जो Yeah, there यू was मतलब अब देयर इज नो वे टू गो बैक एंड मतलब। there are ways if we actually put that kind of बट वो effort and एफर्ट मतलब, energy। आई थिंक वो पर टाइम वो, पास करने पर के। जो वो लैप्स आ गया ना बीच में, तो टू हम्म। फिल इन दैट लैप्स और उसको रिकवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज यू नो गर्ल्स यार, एक दो सम आर फ्रेंड्स, सम ऐसे फ्रेंड्स होते हैं वे यू थिंक दैट इट्स फ्रेंडशिप बट द अदर पर्सन थिंक इट्स नॉट द फ्रेंडशिप और ये सब, एंड देन दे मूव फॉरवर्ड हाँ, एंड वैसे। वी बोथ पार्ट वेज क्योंकि वी हाँ डोंट अलाइन टू द थिंग्स। तो सम सम हैपेंस बिकॉज मेरे साथ जो बेसिकली हुआ, आई हैड एक बहुत अच्छी मेरी एक फ्रेंड स्कूल से थी, जिसको मतलब आई रियली लव हर, एंड अभी भी बहुत सारा कुछ होता है, एंड आई एम वेरी स्टूपिड अबाउट इट कि जैसे हम कॉलेज में गए ना, वो ट्रांजिशन हुआ ना जैसे, तो भी वो एफर्ट नहीं लगाया वापस से उन फ्रेंड्स को रखने का, करने का। तो
वो जो गलती किया ना, वो अभी तक भी आई रिग्रेट दोज मिस्टेक्स, कि हमने वो एफर्ट नहीं किया कि हम वापस जाके देखें कि, क्योंकि जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना, आई थिंक उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव सीन यू ग्रोइंग अप, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और करेक्ट। वो आपका जो माइंडसेट डेवलप होता है वो आप उस साथ में बड़े लेवल हो रहे होता होते हो है। बेसिकली, तो मतलब। फॉर मी आई वाज नर्चरिंग वन रिलेशनशिप, एज एवरीबॉडी नोज कि हमारे लास्ट पॉडकास्ट से कि मैं अपना तुम अपने रिलेशनशिप रिश्ते नर्चर में कर रही इतनी थी, तो उलझी हुई थी। हाँ उलझी नहीं थी, मतलब मैं आई वाज काफी तुम्हें दूसरे कंटेंट विद रिश्ते दैट, आई में डिड भूल नेवर गई। रियलाइज दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि दूसरा रिश्ता भी अच्छे से रिस्टोर करके रखना चाहिए। यार धूप आ सो गई यार। फाइनली, लाइक आई इसको सेड हम इन याद द कर रहे थे, बिगिनिंग पर ऑफ ये द अच्छे से नहीं पॉडकास्ट आई है। कि बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही थी, एंड नाउ यू सी इमीडिएटली धूप आ गई। या बट आई थिंक यू आर सब वेरी ऐसे राइट। प्लान। एंड डिस्पाइट, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतने सारे दोस्त अभी भी, मैं स्कूल से कनेक्टेड हूँ, बट देर आर स्टिल फ्यू जो नहीं हूं मैं। एंड मुझे लगता है कि मेरे सबके, कि मैं तुमसे थोड़ी ऑपोजिट हूँ, राइट? हेंस वी आर वेरी वेरी हम्म। ऑपोजिट। यू यूजुअली आर नॉट द वन हु मेक एक्सट्रीम एफर्ट्स। और मुझे अगर जहां लगता है कि जहां मुझे एफर्ट मारना चाहिए, मैं एकदम नेक्स्ट लेवल एफर्ट मारती हूँ। बट ऑफ कोर्स, मान देते हैं। इफ ऑफ कोर्स एज अ पर्सन यू नो व्हेन टू स्टॉप इट। तो मेरी एक करेक्ट। दोस्त थी जो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड से जो साथ थी, मतलब आई वुड से कि वी लिटरली आउटग्रू ईच अदर 2 साल या 3 साल पहले ही। एंड इट हैपेंड एब्रप्टली। मतलब मुझे समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या। बेसिकली यू गाइस घोस्टेड ईच अदर। I did not. That's what I'm saying. कि I did not. I was literally ghosted by her. And I don't know yet answer. मुझे नहीं पता. And that was really bad for me. मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हमारी कॉमन फ्रेंड थी। ऑफ कोर्स हम तीन तीन साथ में थे, तो ऑफ कोर्स अब हम दोनों कनेक्टेड हैं काफी ज्यादा। वो जो फोर्थ स्टैंडर्ड की फ्रेंड थी, तो हम कनेक्टेड। सो शी नोज द एंटायर। तो देखो, मैंने ऐसे शेयर भी किया कि मैं क्या किया है मैंने, जो दिस हैपेंड। हम उसकी शादी में भी गए थे, एंड दैट शादी में ऑल्सो इट वॉज वेरी कोल्ड बिहेवियर। उसकी शादी थी एंड वॉज वेरी कोल्ड। शी डिड नॉट कम टू माई वेडिंग एज यूजल प्रायोरिटीज, क्योंकि उसके एक कजिन की शादी थी जिससे वो ज्यादा बात भी नहीं करती है ना? तो यू ओह, दैट अंडरस्टैंड वाज कि द मतलब। एग्जांपल यू गेव कि हाँ, फैमिली है, फंक्शन एग्जैक्टली है। exactly. तो यू गेट टू नो दीज थिंग्स, एंड देन इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो भी मैंने माना था कि चलो कोई बात नहीं है। आई अंडरस्टूड दैट फैक्ट कि चलो सबके लिए फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट देन, एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है, पर हम उस मोमेंट रियलाइज नहीं करते, या नहीं, फिर हम उस अगर मोमेंट तुम मोमेंट अंडरस्टैंड नहीं को करते कि रियलाइज हम कर उस पे सकते हो व्हेन एफर्ट लगा एक्चुअली के सही somebody कर is सके। making you explain that, then you will realize it. But eventually, हाँ। मैंने उसके बाद भी कोशिश की कनेक्ट करने के लिए, hey how are you, what's happening, try to call. Every time she said, oh I'm busy, I'm here, I'm there. So then eventually of course I stopped. I didn't get a closure, but I gave myself a closure खुद से, by talking to my other friend, crying about it, and I'm completely over. But I still feel कि मतलब what happened मिस इट, कभी नहीं यू रहता मिस है। इट। चाहे कितना भी हम काम कर ले अपने आप को ये बोल के कि दिस समथिंग कांट इज बी नॉट डन मेंट टू नाउ, बी, नॉट मेंट टू बी, यू नीड टू मूव ऑन। मुझे लगता है, एटलीस्ट आई बट डोंट देन यू रिग्रेट। स्टिल मिस द पार्ट ऑफ इट ना, कि ये वो एटलीस्ट तो यार आई काश। डोंट रिग्रेट, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर अदर पीपल ना, कि तुम मेरे साथ रहो ही या तुम मेरे साथ रिश्ता निभाओ ही, राइट? मैं नहीं कर सकती है। अगर उसको अगर रियलाइज होता तो वो आ चुकी होती, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट मारा है। और वो मेरी दूसरी फ्रेंड ने मुझे बोला, प्लीज बहन अब मत करना एफर्ट, अब तुम रहने दो उसको, तुम जाने दो उसको। मैंने बोला हाँ, मैंने जाने दिया, डोंट वरी। आई थिंक मे बी इन फ्यूचर कभी रियलाइज किया, इस को सुनने के बाद उसने रियलाइज किया, तो शी विल श्योरली कम बैक। और आई मेरे हैव लिए भी, नो मेरी आइडिया, जिस बट फ्रेंड के बारे में मेंशन करी हूँ, आई थिंक शी गेट्स कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो हम कैसे टेक सकते उसको हैं। पता चल जाएगा, अगर उसने देखा सच में उसको पता चल जाएगा कि कौन है। बट या इट वाज वेरी मच। Otherwise, I have thought I'll specially send the link and I'll say that I meant it was you. कर देना। सी आई दैट्स व्हाई सेड कि आई डोंट हैव रिग्रेट्स, whoever I have lost in my life I don't have regrets, because I have given my so much कि sometimes मुझे ऐसा लगा था कि am I losing my self respect? But then I realized no, no, it's okay, I'm fine. That's why I used to recheck with my other friends कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ ना, मुझे बता देना। हाँ हाँ। तो ये हुआ था मेरे साथ। ओके। एंड काफी, या आई नो, इट्स सो इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक
स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स नॉट मेकिंग द कट, है ना, जो वो नहीं है पेनफुल। हमारी जिंदगी में, बट ओके। सो एंड स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स नॉट मेकिंग द कट, द लास्ट 2 years हैव बीन ब्रूटल। मतलब मैं ऑफ कोर्स मैंने ये बारे में बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि 2 साल पहले ही मेरी उस दोस्ती फ्रेंडशिप के साथ ब्रेकअप हुआ था बेकार यार, है भैया, बट मैं तो इट्स टूट फाइन गया। नाउ। So the other fact, which is 1 in 3 adults globally had a painful friendship fallout in the last 2 years. Clearly, it's me, one of them, in 1 in 3 adults. But question for you is, do you think friendship breakups got worse during lockdowns? Like people outgrew each other, या फिर उल्टा था कि ज्यादा टाइम रह लिया साथ में जिसकी वजह से फाइट बढ़ गई? So what do you think? हो सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। वो बोलते हैं ना कि बर्तन रहेंगे साथ में तो खटकेंगे तो है ही। तो वो ऐसे ही कुछ हो सकता है हुआ हो, जिसकी वजह से ये वाला स्टैट्स आया है। Hmm. तो मतलब हाँ, कोविड में देखो क्या ही बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप इम्यूनिटी तो वीक हुई हुई, फ्रेंडशिप भी वीक हो गई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, मे भी हो सकता है हुआ, मतलब और लाइक इट हैज हैपेंड विथ मी, बट आई थिंक मेरा फ्रेंडशिप हैड नथिंग टू डू विद कोविड फॉर श्योर। कोविड, बट हाँ। बट मुझे लगता है कि जो पास में रहते होंगे ना वो लोग, उसके बारे में बात हो रही है, somebody जो हॉस्टल में फंस गए होंगे, या पीजी में फंस गए होंगे, या कॉलेज में कितने सारे लोग अपने फंसे थे, राइट? सो आई थिंक उनके बारे में, मे बी लाइक यू सेड, कि वो इतने ज्यादा साथ रह रहे होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहना है, ना कहीं बाहर और निकल काम भी सकते खुद हैं। करने हैं हाँ, सारे, यू कैन नॉट बाहर भी आउटसोर्स नहीं दैट निकलना है। आल्सो। तो सारे एकदम, या तो इस लाइक, या तो मेक और फ्रस्ट्रेशन। ब्रेक, राइट, कि अगर तुम सब कुछ जान लो एक दूसरे के बारे में, लाइक वाओ व्हाट अ फ्रेंडशिप, लाइक द परफेक्ट फ्रेंडशिप विच विल गो ऑन एंड ऑन, या तो फिर ओ माय गॉड ये किससे दोस्ती कर लिया एंड आई कांट इवन गेट आउट ऑफ इट, एट द मोमेंट जैसे लॉकडाउन हट गया होगा सब भाग गए। फिर हम नए नए दोस्त बना लेते हैं। सो बेसिकली कोविड फ्रेंडशिप्स वे लाइक मैगी, 2 मिनट नहीं वाली। मतलब पता है, इससे ये भी हो सकता है कि व्हेन यू स्टे टुगेदर विद योर फ्रेंड्स और समथिंग ना, तो क्या है कि जब तक आप थोड़ा दूर रहते हो ऑन अ डिस्टेंस और कुछ है, तब तक आपको सब कुछ ठीक लगता है। बट किसी के साथ बहुत क्लोज रहना और किसी के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना, वो भी फर्क है। अब इतना ज्यादा क्लोज रह लिया ना, तो यू गेट टू नो द पर्सन इन एंड आउट। तो तुम, इट कैन हैपन कि तुम वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे वो बिहेवियर, यू नेवर न्यू हाँ, दैट दे वर द रियल फ्रेंड्स। ये ट्रू। हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, मतलब दिस इज अ सिनेरियो जब सब साथ रह रहे हैं। बट एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पीपल, लाइक वी डिस्कस अर्लियर, कि वो अपनी लाइफ साइकिल स्प्लिट्स में है। वो नई शादी हुई और नए घर वालों के साथ अपने उनके साथ रह रहे हैं कुछ है, तो दे आर गिविंग टाइम टू दोज न्यू रिलेशनशिप्स। तो जो तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप्स हैं, उनको इनफ टाइम और एफर्ट, जो ड्यू एडवांटेज थी, वो ड्यू देनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। या दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि मे बी पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग इन कोविड कि आप सिर्फ परिवार वालों से पूछ रहे हो, आर यू ऑल राइट, आर यू फाइन, लाइक एवरीथिंग इज फाइन, या आप ठीक हो कि नहीं हो। और मे बी लोग उन दोस्तों से, कुछ दोस्तों से पूछना भूल गए कि लाइक गाइस आर यू फाइन, है ना? तो वो भी एक हाँ, केस हो सकता correct. है, एंड जस्ट नॉट Nobody checked on you, nobody checked on you when you needed. या या मे बी बस एक इमोशनल सपोर्ट ही तो चाहिए होता है। तो करेक्ट। वो ही नहीं मिला, तो यू गॉट टू नो कि हाँ, दिस पर्सन ऐसे डजंट केयर अबाउट हाउ आई एम। हाँ, तो हो सकता है, मैं मतलब ठीक दैट्स है, द जो भी पॉसिबिलिटी। फैक्ट है वो तो पास्ट 2 years का था, मे बी इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू कोविड, लाइक यू मेंशनड ऑलरेडी, कि इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल ग्रो, एंड दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखने लगी उनको। 2 साल में वो बड़े हो गए। हमें तो ये भी नहीं पता ना ये कौन से जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन ओवरऑल फैक्ट कि बूढ़े तो हैं, मतलब बच्चे हैं, बेसिकली ये मिलेनियल सारे हैं, assumptions है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, ऐसा ऐसा मतलब कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो हो सकती ट्रू, है। आई बट आई कंप्लीटली गेट। आई आई जनरली थिंक, मतलब जैसे ये जो फॉल आउट है अगर हम हो रहा है, तो मतलब इट इज एक्चुअली अ हार्ट ब्रेक। मतलब हम समझे अंडरस्टैंड करें तो इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, कि मतलब हमें कितनी तकलीफ हो रही है कि मेरा नो, पर्सन ट्रू जिससे हम ट्रू, बहुत लाइक आई अटैच्ड हम हैं पहले से डिस्कस और कर रहे जिससे हैं ना हम। कि फॉल आउट हो रहा है, लोग बात नहीं कर रहे उस बारे में, वो चीजें इंपॉर्टेंट क्योंकि उनको लगती है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट शायद दुनिया में उस बारे में बात ज्यादा होती नहीं है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिस्कस इट आउट वो लाउड। अवेयरनेस भी पता है लेटली अभी आई है, हाँ, टू हैव एग्जैक्टली। फीमेल फ्रेंड्स, टू हैव फीमेल फ्रेंड्स। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देम।
सबसे बड़ी बात है कि इफ यू कंपेयर इट इन दैट वे, हैविंग अ गाय फ्रेंड एंड हैविंग, अर्लियर ऐसे मेरे साथ भी था, व्हेन वी यूज्ड टू थिंक दैट वी हैव बेटर फ्रेंडशिप विद द गाय फ्रेंड्स और समथिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम एज अ फीमेल, वो हमारे अंदर ना सिक्योर इनसिक्योरिटीज तुम बहुत अपने होती बारे है, में बात करो, कंपटीशन। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था। I'm not talking about me. I'm not talking about me. I was just listening some many other people talking about how their friendship grew and something, and I found this as a common pattern. And then I realized कि हाँ शायद मैंने मेरे साथ भी हुआ होगा ऐसा, कि when we don't actually know the importance of it, क्योंकि आप एक लड़की से ना वो कनेक्ट जो कर सकते हो ना, वो आप बॉयज से नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयज बहुत हर समय ना एक्शन लेने वाला उनका एटीट्यूड होता है। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, अरे हमें नहीं चाहिए सोल्यूशन यार, हमें चाहिए बस तुम सुन लो। तो नहीं नो, चाहिए, वेरी मत ट्रू, घुसो, वेरी बस ट्रू, सुनो, बस सुन के चले जाओ, दैट्स ओके विद अस। तो वेरी या बेसिकली इस पे मेरे पास एक बहुत अच्छा फैक्ट है हाँ। कि 78% ऑफ अडल्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन बिग फ्रेंडशिप ब्रेकअप, and 62% struggle with the grief or anxiety after it. And see, we are not talking about it. You tell. तुम बताओ, तुमको सच्ची बताओ, रोना तो आया था ना जब तुम्हारी फ्रेंड गई I mean, थी? obviously, I mean, who doesn't cry? I mean, I cried for sure. कि भाई मेरे तो किसी भी दोस्ती टूटती है मैं तो रोती हूँ, चाहे वो फीमेल फ्रेंडशिप हो, मेल फ्रेंडशिप हो। और मुझे तो लगता है, लाइक तुमने जो पहले मेंशन किया था कि मतलब स्ट्रगल तो वो है, बट पता है सिंस किसी कोई बात नहीं करता है तो तुम्हें पता भी नहीं कि उससे कोप अप कैसे करें, कि हम ऐसा क्या करें हाँ, जिससे मूव ऑन कर पाए। बिकॉज तुम्हें, क्योंकि तुम अंदर तुम भी सोचते हो ना कि अरे पर यार हमने बात हम। करी है इसके बारे में। हमने बहुत सारे सोल्यूशंस बताए हैं कि आप ऐसे करो, उनसे बात करो, बोलो, पूछो ठीक अपने हो दोस्त कि दूसरे नहीं दोस्त हो, के हमने पास सारे जाओ। सोल्यूशंस बताए हैं। हाँ, तो हमारे लिसनर्स के पास सारे सोल्यूशंस अब अवेलेबल है, हैं, अब वो है, हमने बट देखे। यू नो व्हेन आई स्ट्रगल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ऑफ कोर्स 2-3 बार तो हो ही चुका है ये लाइफ में, बट जब पहली बार किया था तो हमें पता भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जब पहली बार हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि करते क्या है, मुझे पता ही नहीं था कि ये ग्रीफ है। सॉल्व कैसे करें, है ना, सॉल्व मतलब कैसे एक तो करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एक्सेप्ट कि ये कैसे ग्रीफ करें। है। हम्म। वो भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। प्लस दूसरा कि अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तुम खुद में क्वेश्चन कर रहे हो कि यार ये तो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है, ये मैं ऐसे कैसे अपने सिर्फ एक फीमेल फ्रेंडशिप के लिए फील कर रही हूँ, ये कंफ्यूजन होता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये हुआ था मेरे साथ पहली बार, एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा, ऑफ कोर्स तब तक मतलब आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जब पहली बार, देखो हाउ डू यू स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स इज लाइक यूजुअली व्हेन 12th स्टैंडर्ड के बाद जब आप कॉलेज चले जाते हो, आपके दूसरे सेट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, दूसरी लाइफ बन जाती है, फिर दूसरे अगेन दूसरा स्टेज आता है जब आप कॉलेज छोड़ के नौकरी करने चले जाते हो। जॉब्स में ना, फिर चौथा स्टेज आता है जब आप शादी कर लेती हो। फिर पांचवा स्टेज आता है जब आपके बच्चे हो जाते हैं। सो आई बच्चे हो थिंक जाते हैं। वो आई पांच थिंक आई क्रॉस्ड ऑल दीज 5 stages, नाउ आई शुड गो स्टेज। बैक एंड सी माय फ्रेंड्स। मैं तुम्हें मिली थी तुम्हारे सेकंड स्टेज पे और मैं हूं अभी तक, सो आई थिंक अब तुम, अब हम रहेंगे ही फॉर श्योर। हाँ, तो एंड मेरा भी दूसरा स्टेज ही चल रहा है, तीसरा नहीं, मेरा भी तो मैं तुम्हारे। वैसे भी थोड़ा वीक हूँ, मतलब मुझे लगता है, आई एक्सेप्ट इट, मैं थोड़ा वीक सो हूँ नाउ इज द फ्रेंडशिप टाइम, में। इवन नॉट आफ्टर दिस अबाउट, पॉडकास्ट नॉट अबाउट मी तुम गेटिंग भी इनटू द स्ट्रांग हो डिफिकल्टीज जाओगी। ऑफ इट। हाँ। सो आई थिंक गोइंग yes. फॉरवर्ड वी विल वर्क ऑन इट। Yeah, so yeah, coming back to this fact, yes, it is great struggle, बट अब मुझे पता है कि उससे कोप अप कैसे करना है। दूसरा कि अब मुझे लगता है कि अब जो भी ब्रेकअप होगा या जो भी कभी फ्यूचर में भी होगा, आई रियली होप कि वैसा घोस्ट ना सो हो। रेडी फॉर इट ना। क्योंकि वो नेचुरल, आई थिंक लाइक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना कि हर 7 साल में सर्कल चेंज होता है। आई एम हाँ, वेटिंग फॉर अनदर 7 years सर्कल कि भाई अब सोचो, कौन चेंज होगा हमारे साथ। सोचो व्हाट्सएप पे एकदम मूवी शो जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हर 7 साल में आपके सारे कॉन्टैक्ट चेंज हो गए। बट कब व्हेन जब हमने ये फैक्ट भी डिस्कस किया राइट, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो फैक्ट है। तो गो बैक एंड स्क्रोल ऑन योर व्हाट्सएप, यू विल सी देयर सो मेनी डेड ग्रुप्स। there's so एंड many चैट। dead groups right, and nobody, and हम बात कर रहे हैं बट मुझे खुद भी जाके मन नहीं है कि मैं जाके टेक्स्ट करूं कि लाइक हे गाइस व्हाट्सअप। इट्स ओके, लाइक मुझे पता है कि कोई बट एफर्ट देन नहीं यू वोंट मारने गेट वाला है। दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स भी ना सामने से, इसीलिए, क्योंकि वो एवरीबडी हैज और वो पार्ट सब वेज। सोच रहे होंगे, क्या पता, क्या किसी ने एक पे सोचा भी होगा कि चलो करते हैं, बट उनके दिमाग में भी ये आया होगा कि अरे यार हम मैं तो कर दूंगा या कर दूंगी, बट
उसके बाद कोई करेगा कि नहीं करेगा। सो आई थिंक इट्स अ विशियस साइकिल। ब्रेक कर सकते हो तो कर लो, नहीं ब्रेक करना चाहते हो तो आई थिंक इट्स फाइन। टाइम, इट, पीपल But मूव then ऑन। having a female friendship is really important, यस, and आई also एग्री। addressing the heartbreak that you go through. उसके बाद करेक्ट अगर करेक्ट कुछ ऐसा करेक्ट। ब्रेकअप जैसा होता है तो वो भी इट इज रियल, तो हाँ, आप बात कर दैट्स, सकते हो उसके बारे में, उसके ऐसा छुपाने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके, सबको होता है। ओके, कमिंग टू आवर फेवरेट सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, जब हम करेंगे ब्रेकअप रैपिड फायर। आर यू रेडी? यस यस, आई एम रेडी, तुम पूछो पूछो। ओके ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हुज इंस्टा अनफॉलो हर्ट्स मोर, बेस्टी का या बॉयफ्रेंड का? जब तक बॉयफ्रेंड थे, अब तो मैं शादीशुदा हूँ, तो आई वुड से कि अभी तो बॉयफ्रेंड ऑफ कोर्स नहीं, तो आई वुड डेफिनेटली से बेस्टी का यार। मतलब वो क्यों अनफॉलो करेगी नहीं, यार, लेट्स ऐसा क्या लेट्स कीप होगा। इट तब का, जब बेस्टी और बॉयफ्रेंड नो नो, वाली स्टेज पे ऑलवेज थे तब बेस्टी, का। ऑलवेज बेस्टी, बिकॉज बॉयफ्रेंड अगर अनफॉलो करा है मतलब वो एक्स हो चुका है ऑलरेडी। तो उसको तो चला अच्छा, जाएगा। फिर हु गेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट्स रिप्लेस फास्टर, एक्स बॉयफ्रेंड का रीबाउंड या फिर एक्स बेस्टी का रीबाउंड? ये नई बेस्टी से आप उसको रिप्लेस कर सकते आई हो। वुड से एक्स बॉयफ्रेंड विथ रीबाउंड फॉर श्योर गेट्स रिप्लेस्ड फास्टर। एंड इसका भी है, देखो जितने भी मेरे थे एक्स बॉयफ्रेंड्स, आई थिंक आप रीबाउंड कर लेते हो, भले वो आपका, यू मे नॉट लव दैट पर्सन या कुछ भी, बट रीबाउंड में इजिली अवेलेबल होते हैं, एंड देन यू ऑल्सो जस्ट गेट इन टू इट सो क्विकली, राइट? एंड आई हैव ऑल्सो डन इट। बट एक्स बेस्टीज, बेस्टी यार, बेस्ट फ्रेंड्स में बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है, आप इतना ज्यादा एनर्जी डाल चुके होते हो ऑलरेडी, एंड दोबारा सेम एनर्जी मिलना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, सो यू हैव टू मेक लाइक, बेसिकली, 3-4 साल लगेगा। बेस्टी, बेस्टीज के साथ होता है सर में दर्द, और बॉयज के साथ होता है दिल में दर्द, पूरा वर्कआउट है, सब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डूइंग द रैपिड फायर, वी आर नॉट रैपिड एट ऑल। अरे तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ which कि मैंने feels क्यों चूज किया वो। which feels more insulting, boyfriend forgetting your birthday or bestie forgetting your birthday? यार अगर बॉयफ्रेंड बर्थडे फॉरगेट किया तो ब्रेकअप हो जाएगा फॉर श्योर। फिर तो वो बट एक्स बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हाँ, करेक्ट। अगर बेस्टी ने फॉरगेट किया तो मैं उसको फोन करके चिल्ला दूंगी। बट व्हाट फील्स मोर इंसल्टिंग? बट मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। आई वुड से बॉयफ्रेंड फॉरगेटिंग योर बर्थडे इज इंसल्टिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक आई गेट इंसल्टेड बाय माय बेस्ट फ्रेंड। See, व्हाटएवर। we are giving every leverage to our bestie. हाँ, देख रहे हो? ऑब्वियसली, कम ऑन। Next one is, if you could undo just one, an ex-boyfriend breakup or an ex-bestie fallout, which would choose? Which one you would choose? ऑब्वियसली एक्स बेस्टी फॉल आउट, आई मीन दैट्स समथिंग आई वुड लव टू डू अंडू। पहला तो क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं हैप्पीली शादीशुदा हूँ, तो मुझे कोई एक्स बॉयफ्रेंड ब्रेकअप का ऐसे अंडू वंडू नहीं करना है। मैं आई एम रियली ग्लैड दैट हैपेंड इन माई लाइफ। So basically, you're happy losing your boo, but not happy losing your BFF. Yeah, yeah. Ex-boos, I'm all happy that I have lost them. I will not be happy losing my current boo for sure. But in this current situation in my life, ex-bestie fallout is something I would definitely want to do undo. But वो मैं नहीं कर पाऊंगी, वो उन्हें ही करना पड़ेगा। So you I did have a done good my best. job. Bravo. With this, Yay! we can end our game, and Perfect, perfect. it was Best. nice talking. It was so nice talking on this topic. Nahin? Of It course, it feels was so very nice. nice, and I think Therapeutic था एकदम। बहुत अच्छा था। आई थिंक आई हैव, हाँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे पीछे इतनी सारी चीजें सोची और बोला जो मैंने नहीं सोचा था एक्चुअली में, और बहुत टाइम से नहीं सोचा था, बिकॉज एज यूजुअल हाउ लाइफ हैपेंस एंड देन यू फॉरगेट अबाउट फ्यू थिंग्स इन लाइफ एंड So देन true। थिंग्स ना कम हम बैक, सोचेंगे उसके बारे में। और हम सोचते रहेंगे उसके बारे में। Wonderful, you have done a great job in the game. And तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? How was your experience with आई this थिंक बहुत top? अमेजिंग था, मुझे लगा कि मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया था। एंड आई थिंक हम, मतलब हम ही डे टू डे फीमेल फ्रेंडशिप को हमेशा, मतलब ऑफ कोर्स वी बोथ हैव इट, वी हैव ईच अदर, बट आई हम थिंक इसके अंडर बारे एस्टिमेट में, करते हैं। हाँ, आउट लाउड बात करने में तो बहुत मजा आया। एंड आई थिंक मैं बचपन से लेके जितने अभी दोस्त हैं, नहीं है, छूट गए, अभी भी है, आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू दोज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। क्योंकि जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी हमें सिखाया है कुछ, एंड जो भी हैं तो वो हमें आपको सिखाते कोई अवार्ड नहीं मिलता है,
ओके। बट एनीवेज आई थिंक ये काफी थेरेपेटिक था, या हमने बहुत इंजॉय किया। और विद विद दिस विजडम एंड इतना सारा बकवास, हम इसको यहीं आज रैप अप करते हैं। एंड आई विश कि आप सब जो भी हमें सुन रहा है वो जाके अपने फ्रेंड्स को, ओल्ड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, छूट गए फ्रेंड्स, सबको टेक्स्ट करोगे। एक्सेप्ट एक्स बॉयफ्रेंड्स, मतलब कर हाँ सकते हो तो अगर आप चाहते हो उसके साथ वापस जाना, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट नो, प्लीज मूव ऑन। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा और ड्रामा, तो आप कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू मीट नेक्स्ट यू दी नेक्स्ट वीक। टाइम, बाय। बाय बाय मोकास।